अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। पीर का रोज़ और हफ्ते की शुरुआत। आज सबसे पहले ये बात करते हैं कि कराची की ट्रैफिक के बारे में तो आप जानते ही हैं, दिन का कोई भी पहर ऐसा नहीं है जिसको हम पीक ट्रैफिक आवर नहीं कह सकते। आप रात के 12 बजे भी निकल जाएंगे तो आपको ट्रैफिक रवा दवा नज़र आएगा, लेकिन यकीनन कुछ ऐसे औकात जैसे जब आपने स्कूल पहुँचना है, ऑफिस पहुँचना है या फिर ऑफिस से घर की वापसी, उस वक्त कहीं जाना मुहाल हो जाता है। इससे भी बढ़कर ये कि अगर आप ख़रीदारी करने के लिए कराची शहर में बाहर निकलते हैं और कहीं 5 मिनट के लिए भी अपनी गाड़ी को पार्क कर लें तो यकीनन आपको एक पीली जैकेट वाला शख्स नज़र आएगा जिसके हाथ में कुछ पर्चियों का पलंदा होगा और आपसे वो चार्ज पार्किंग की बात करेगा। यानी ये कहेगा कि यहाँ पे आप जितनी भी देर गाड़ी खड़ी करें आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। इसकी प्राइसेस जो होती हैं वो 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक वैरी करती हैं। जितने का नोट आप इनको दे दें वापस आपको मिलता नहीं है और ये पर्चियाँ काफ़ी हद तक मुझे अनऑथराइज लगती हैं। आप इन कलेक्शन करने वालों की तरफ अगर देखें तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी हुकूमती इदारे से या डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है, ये गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑलमोस्ट भत्ते की नौयत की जो चार्ज पार्किंग है इसके पैसे जा किसको रहे हैं? क्या ये वाकई केएमसी की? क्योंकि पर्चियाँ तो आप कहीं से भी छपवा सकते हैं और उसके ऊपर बाकायदा सीरियल नंबर भी होता है। एक गली से दूसरी गली, यानी अगर आपने किसी डबल कैरेज रोड, मिसाल के तौर पे तारिक रोड की बात कर लेते हैं, उसकी एक साइड पे पार्किंग करने की अगर ये आपने पर्ची ली है तो दूसरी तरफ आपको ये अप्लाई नहीं करेगी, आपको दोबारा लेनी पड़ेगी। कई जगह इसमें तनाज़ात नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि अपनी मदद आपके तहत कुछ वॉलंटियर्स हैं जो वहाँ पर खड़े होकर आपकी गाड़ी लगवा रहे होते हैं, हटा रहे होते हैं और इसके बस आपसे एक फ़ीस चार्ज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अहम खबर यह है कि केएमसी की तरफ से बाकायदा इंडिया आ चुका है। मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि इस किस्म की चार्ज पार्किंग्स पे अब मुकम्मल पाबंदी है। यानी आप कराची में कहीं पे भी गाड़ी या बाइक पार्क करें तो उसकी आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है फ़िल वक्त, क्योंकि केएमसी का अब इरादा है 10 स्मार्ट पार्किंग जोन्स बनाने का। इसकी जो एरियाज़ की निशानदेही की है उसमें सिंदबाद, गुलशन इकबाल, पार्किंग लॉट एरिया एओ क्लिनिक के पास, नाज़िमाबाद, क्लिफ्टन सेंटर, सासी आर्केड, पैराडाइज सेंटर और बीच व्यू पार्किंग शामिल है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज गोइंग टू कम इनटू द ओवरऑल प्लान, जहां पे हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं और इन चीज़ों को भी ऑनलाइन लाया जाएगा, ज़्यादा फॉर्मलाइज किया जाएगा। आइए इस बारे में मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, आप स्पोक्स पर्सन हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अस्सलाम वालेकुम तहसीन। हेलो तहसीन। वालेकुम अस्सलाम। तहसीन, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जब हम देखते थे कि जब लोकल गवर्नमेंट सिंध हुकूमत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं थी तो इस बारे में बहुत चपकलश रहती थी कि जितने रेवेन्यू जनरेटिंग वाले डिपार्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले हैं और लोकल गवर्नमेंट अक्सर फंड्स ना होने की और इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन पावर ना होने की शिकायत करती रहती थी। मेरा आपसे पहला सवाल होगा, ये जो शहर भर में हम साल से चार्ज पार्किंग के नाम पे ये पीली पर्ची वसूल करते हैं और पैसे देते हैं, क्या ये वाकई केएमसी का इनिशिएटिव था? यानी ये जो सारी कलेक्शन होती थी ये केएमसी के पास आती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने बात की पहले जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास भी केएमसी रहा है, हमारे पास तो फर्स्ट टाइम ही आया है। लेकिन इसमें फ्लॉज हमेशा से रहे हैं, चाहे वो दूसरी पार्टीज़ के पास हो। लोग कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, ये बात भी हम सब जानते हैं। किस तरह की पार्किंग्स जो होती हैं वो प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट पे दी जाती हैं और फिर वो एक सर्टेन अमाउंट है कि वो जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट होती थी वो उसको पे करते थे। जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट का है, जब आप देखें मुर्तज़ा वहाब को इट्स बीन मोर देन 2 ईयर्स, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आए हुए, तो उन्होंने फरवरी में भी ये इनिशिएटिव लिया था कि ये चार्ज पार्किंग ख़त्म होनी चाहिए। हमारे अवाम पहले ही इतने टैक्सेस में जो हैं वो बेचारे परेशान हैं और इस तरह के मज़ीद इस तरह के पैसे लेना ये बिल्कुल जस्टिस नहीं है अवाम के साथ। तो फरवरी में जब उन्होंने इनिशिएटिव लिया तो उस वक्त भी इस तरह की चीज़ें हुई कि जी पहले, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जून तक जो है वो जाएगा, कंटिन्यू करेगा। तो अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट तमाम ख़त्म हुए तो दोबारा से सीएम सिंध मुराद अली शाह और मुर्तज़ा वहाब साहब ने दोबारा से इसको कंटिन्यू किया कि जी जहाँ पे भी स्पेशली जो रोड पार्किंग्स हैं, जो पब्लिक जो प्रॉपर्टी है, वहाँ पे कहीं पे भी आप रोड पे खड़ी कर लें तो कोई आपसे चार्ज पार्किंग नहीं ली जाएगी। अच्छा, इसमें 2-3 मेरे पे सवालात होंगे तहसीन। जैसे आपने कहा कि
कितनी इस तरह की कॉन्ट्रैक्टेड कंपनीज़ हैं जिनको चार्ज पार्किंग के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, जो आपने जैसे इशारा किया कि जून में एक्सपायर हो रहा है? क्या हम ये भी जान सकते हैं कि इन कंपनीज़ का या इन कॉन्ट्रैक्टर्स का काम क्या है? क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान में कोई चार्ज पार्किंग या वैलेज हैं, लेकिन चार्ज पार्किंग या इस तरह की मेंटेनेंस का कोई इस तरह की कोई पर्टिकुलर कंपनीज़ नहीं है। दूसरा ये भी कि जो अमाउंट सिंध हुकूमत को दी जाती थी गुज़श्ता कई सालों से, इसका कोई पर एनम हिसाब होता था, पर मंथ हिसाब होता था, ये लगभग क्या अमाउंट तय की गई थी इसकी? सिद्रा, ये डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट इसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। जो टाउन्स होते हैं, जो जी। यूसीज होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ये उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उनको अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करना होता है। अभी भी आप अगर बात करें कराची में, जैसे 25 टाउन्स हैं, तो जी। उसमें 25 टाउन्स में जो भी वहाँ के चेयरमैन्स होते हैं उनकी, ठीक है, केएमसी उनको एक सर्टेन अमाउंट है जो कि तमाम टाउन्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, लेकिन जो उनकी एक हैवी अमाउंट है वो अपने ही टाउन से जनरेट करते हैं। उसमें चाहे स्ट्रीट वेंडर्स हो, उसमें चार्ज पार्किंग हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें आती हैं जहाँ से उनकी जनरेशन, पैनाफ्लेक्स होते हैं, बिल जी। बोर्ड्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें जहाँ से वो जनरेशन करते हैं और फिर वो अपनी यूसीज में, अपनी टाउन्स में जो है काम करवाते हैं। बिल्कुल सही। तो जो 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 जी, जो गवर्नमेंट लेवल पे, तो इसी तरह जो टाउन्स होते हैं उन सबके कॉन्ट्रैक्ट अपने अलग होते हैं। सही। ऐसा नहीं है कि बड़ा 100% सिस्टम है कि जी हमें रिपोर्ट करते होंगे कोई भी चीज़, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स तो होते हैं बहुत बड़े और गैप्स बहुत भी ऐसी हो चीज़ें सकते भी, हैं इसके अंदर एग्जैक्टली बुक्स में हमारे आपको। सामने ऐसी चीज़ें आई, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सामने ऐसी चीज़ें आई हैं कि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स ने चीज़ें दी और जो 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 साइन हुई चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा चार्ज किया पब्लिक से, ठीक है, और फिर वो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट हमने बताइएगा बहुत सारे। तहसीन, ये जो मेयर कराची ने डिसीजन लिया है और जून में अब आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट्स एंड भी हुए हैं, कि इसके अलावा भी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है इस फैसले के खिलाफ? नहीं, हमारी विद इन द पार्टी तो हमारी नहीं है, क्योंकि ये तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन पे ही है हम लोग जी। काम कर रहे हैं कि जी जितना रिलीफ दे सकें अपने आवाम को, ठीक क्योंकि है। हमें खुद पता है कि मुल्क के हालात कैसे, इन्फ्लेशन कहाँ चली गई है। सैलरीज आपकी इतनी बढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा आपके खजानों में पैसे ही नहीं है। जो जी। IMF का प्रेशर है वो तमाम चीज़ें हमारे सामने है, तो बिल्कुल हम सही। भी एक लिमिट तक ही जा सकते हैं अपने लोगों, लेकिन लेकिन मैम, जहाँ हम आपकी बात मैक्सिमम कर बिल्कुल बजा है, जी। लेकिन जब हम चार्ज पार्किंग की बात करते हैं, ये पूरी दुनिया में एक नॉर्म है। अभी आप इशारा कर रहे हैं कि आप स्मार्ट पार्किंग जोन्स की तरफ जाएंगे जिसको बनने में कुछ अरसा दरकार होगा, लेकिन जहाँ तक हम समझ पाए हैं, जैसे आप बड़े शहरों की बात करें, आप न्यूयॉर्क की बात करें, आप लंदन की बात करें, उनका बड़ा एक वाज़ेह प्लान है। एक तो नंबर 1 पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने का, ट्रैफिक के दबाव को कम करने का। वो वक्तन फ़वक्तन इस तरह के मेजर्स से, इस तरह की पॉलिसी से गाड़ी को इतना मुश्किल, बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव अ मास ट्रांजिट प्लान एज वेल, उनके पास गाड़ी भी है, अंडरग्राउंड भी है, बसेस भी हैं, तो एक आम आदमी के लिए इसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो चाहते ये हैं कि कंजेशन चार्जेस या चार्ज पार्किंग के थ्रू वो लोगों को डिस्करेज कर सकें कि वो इंडिविजुअल गाड़ियों की तरफ ना जाएं, जो कि माहौलियाती तब्दीली के लिए भी बेहतरीन है। क्या कराची का, जो कि वैसे ही अनफॉर्चुनेटली दुनिया के लीस्ट लिवेबल शहरों में शुमार किया जाता है, इस तरह का कोई ओवर आर्चिंग प्लान है? क्या आप समझती हैं कि चले वक्ती तौर पे तो हमने चार्ज पार्किंग ख़त्म कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक फ़ाल मास ट्रांसपोर्ट प्लान कराची को देना पड़ेगा, और उसके लिए क्या प्लान्स हैं पार्टी के? सिद्रा, हम इट्स बीन लॉन्ग, अब तो काफ़ी टाइम हो गया। आपने देखा मास ट्रांजिट प्लान हम दे रहे हैं, BRT बसेस हैं, पिंक बसेस हैं, येलो लाइन बसेस हैं, रेड लाइन बसेस हैं। हम इसी तरह के प्लान्स लेके आ रहे हैं। हमारी डिफरेंट जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज से जो है हमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हैं। उसमें चाइना के साथ हमने रिसेंट अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, तो हम उसी ट्रैक पर जा रहे हैं। लेकिन इट्स बीन लॉन्ग कि ये बहुत बहुत मसले बड़े बिगड़े हुए हैं। हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि जी हम न्यूयॉर्क से कंपेयर या किसी इंटरनेशनल कोई बहुत बड़े मुल्क से कंपेयर कर लें। आपको खुद पता है कि मैं पहले भी आपके शो में बात कर चुकी हूँ कि ये शहर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना था 80 लाख लोगों के लिए, आज 3.5 करोड़ से ज़्यादा इसकी आबादी है। यकीनन चैलेंजेस हैं। पूरे मुल्क से जो ट्रैफिक का फ्लो है वो तमाम तर कराची आ रहा है, चाहे वो बेहतर रोजगार हो, बेहतर हेल्थ हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हर चीज़, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर चीज़ के लिए आप देखें कराची में इतनी स्पीड से, अगर आप कच्ची आबादियों की आप बात करें तो हम अक्सर ये प्लान करते हैं, बैठ के डिस्कशन होते हैं कि जी इनको भी हटाया जाए, लेकिन ऑल्टरनेट हम इतनी जल्दी नहीं दे सकते इन चीज़ों को, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ चुकी है, चैलेंजेस बहुत बढ़ चुके हैं। लेकिन जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट जो आसानी कर सकती है आवाम के लिए, जिस तरह बसेस की मैंने आपने बात की कि तमाम चीज़ें, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर
जिस तरह बनाया जा रहा है, आप देखिए ट्रैफिक, अभी आपने स्टार्ट में इंट्रो में बात की कि शाम में निकले तो ट्रैफिक में स्टक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है। उसके लिए अल्टरनेट वेज़ बनाए जा रहे हैं, शाह भुट्टो है, लियारी एक्सप्रेस है, इस तरह और जी, बहुत सारे जो है वो रोड्स पे काम बिल्कुल, जारी है। इसीलिए ताकि ट्रैफिक थोड़ा-सा डाइवर्ट हो, लोगों को थोड़ा-सा रिलीफ मिले। बिल्कुल। तो हम ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन एब्सोल्युटली। अगेन कि ये तहसीन, इट वही विल वाली टेक बात टाइम, है कि इतनी चेंज जल्दी नहीं हो ऑलवेज गेट्स अ पाएगी। लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन यकीनन उसके अंदर एक हिकमत अमली है और पॉलिटिसाइज उसको नहीं करना चाहिए, बल्कि तमाम कंसेंसस बना के पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेके आगे बढ़ें। एक आखिरी सवाल आपसे क्विकली करना चाहूँगी, मुझे बताइए कि अजरक वाले प्रिंट वाली जो नंबर प्लेट्स हैं, जिसको ज़रूरी करार दिया है सिंध हुकूमत ने, उसको लेकर भी काफ़ी हीटेड डिबेट हो रही है। उन्होंने कहा कि वो कल्चर और हेरिटेज के ख़िलाफ़ नहीं है, अजरक का प्रिंट होना चाहिए, लेकिन एग्जॉर्बिटेंट जो पेनल्टीज़ लगाई जा रही हैं पुरानी गुज़िश्ता ऑफिशियल नंबर प्लेट की, उसके ऊपर लेकर उन्होंने मुद्दे को उठाया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? एंड वी कैन क्लोज द सेगमेंट विद योर कमेंट्स ऑन दैट। देखिए जी, सिदरा, ये सिर्फ इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। देखिए जो पेनल्टीज लग रही हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है उन पे कोई पेनल्टी नहीं लग रही, और वो डेट, सर्टेन डेट फिक्स है अगस्त की। जी, उसके बाद से होंगी ऐसी चीजें नहीं, अगर एक दो कोई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं और वो रिपोर्ट हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। बिल्कुल, इसको सिर्फ पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अगर आप पंजाब में जाएं तो आप देखिए वहाँ पे गंदम का निशान है, आप इस्लामाबाद में जाएं वहाँ फैसल मॉस्क है, वहाँ पे किसी ने कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की। सिंध में हमेशा ये होता है, स्पेशली कराची में, क्योंकि कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि उनकी पॉलिटिक्स सेल ही होती है इस पे कि अगर वो थोड़ी सी वो नफरत की सियासत करें कि जी सिंधी महाजिर कार्ड खेलना, पठान महाजिर कार्ड खेलना, ये इट्स बी लॉन्ग, हमेशा से प्रैक्टिस चली आ रही है। तो मुझे लग रहा है सिर्फ पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अगर absolutely. आप देखें And I think कि जो अजरक, Ajrak is a symbol that makes us proud, not just as Sindhis but also एग्जैक्टली as एग्जैक्टली Pakistanis. इवन It इवन is a फॉर देम part एज of our वेल। shared cultural heritage, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से भी पुरानी एक तारीख पे है। यानी अगर हम देखते हैं, ये सदियों से हमारा एक विरसा रहा है, और सबसे बढ़कर ये बिल्कुल कि ऐसे ही है। आज की दुनिया जब सस्टेनेबिलिटी की बात करती है, दिस इज़ अ प्योरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिसके अंदर हम फूड डाइस का इस्तेमाल करते, तो पूरी दुनिया इसको हैरत से देखती है, इसकी कारीगरी को। और सबसे बढ़कर ये कि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज रादर देन मेकिंग इट कंट्रोवर्शियल। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन हमारे साथ मौजूद होने थैंक के यू। लिए। आई थिंक किसी भी कदम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो इस सिम्बलिज्म को हमें नेगेटिवली लेने के बजाय इसको सपोर्ट करना चाहिए। कराची स्टैंड्स फॉर डिवर्सिटी, बट एट द सेम टाइम द जियोग्राफिक रियलिटी इज़ दैट कराची हैपन्स टू बी इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, और इसको जब तक हम इशू बनाते रहेंगे वी आर ओनली गोइंग टू अट्रैक्ट मोर नेगेटिविटी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।